बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों की जान माल को इज़्ज़त को औलादों को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कलंदरी शनवारी कढ़ाई, जो मैंने चिकन में बनाई है, बीफ एंड मटन में भी बनाई जा सकती है। इसको कलंदरी क्यों कहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने 1 किलो चिकन लिया था, उसके हिसाब से मैंने हाफ कप लिया ऑयल, ठीक है। उसको हमने डाल देना, सबसे पहले चिकन को ही डाल देना है और उसको थोड़ा सा हमने कलर चेंज होने तक बीच में पकाना है। फिर मैंने ये पिसी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैंने पीसा था जो फ्रेश होता है वो डाल देना है। जो पेस्ट होता है और इसमें बहुत फ़र्क होता है, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, बहुत चेंज आ जाता है टेस्ट में। इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके हमने दम पे रख देना। यहाँ पे आता है चेंज शनवारी का और कलंदरी शनवारी का। जब चिकन ने पानी छोड़ना है तब हमने लहसुन अदरक उसमें डाल देना होता है और उससे ये होता है कि लहसुन अदरक जो है वो भी कलर चेंज नहीं करता एकदम से, वो उसी टेस्ट में जो है चिकन पकता रहता है। आप देख सकते हैं चिकन पे मार्क्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला हुआ, इस वजह से आ रहा है। ये मार्क्स आने चाहिए, इसी से सारा टेस्ट डेवलप होता है। उसकी स्किन ऊपर से बड़ी मज़े की हो जाती है, टेस्ट बहुत उसके अंदर आ जाए। अब देखिए कि इसमें लहसुन अदरक अभी कच्चा ही है, इसने कलर चेंज नहीं किया, हालांकि हमने इसका काफ़ी देर दम पे पकाई रखा। जो दम से जो होता है ना, सारा लहसुन अदरक का टेस्ट उसके अंदर तक, चिकन के अंदर तक हो चला जाता है और टेंडर हो जाता है। अब आप देखिए कि साइड जो है ना लहसुन अदरक ब्राउन हो गया, तब तक हमने पकाना है जब वो ब्राउन हो जाए। फिर हमने टमाटर लेने 5 से 6 अदद बड़े वाले, थोड़ा सा साइड से पानी डाल देना ताकि जो है लगे ना चिकन, ठीक है, नीचे, क्योंकि एकदम से पानी नहीं छोड़ता टमाटर। स्टीम दे देनी है 2 से 3 मिनट की, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और उसकी स्किन रिमूव कर देनी है टमाटर की ऊपर से। फिर ये इस तरह से टमाटर ढेर सारा पानी छोड़ देगा और ये चिकन इसी में पकेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। हमने फिर से इसको दम दे देना है, तो ये पानी जो है सारा ड्राई हो जाएगा। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इसके चम्मच की मदद से जो है इसको ऐसे थोड़ा सा क्रश कर देना है ताकि पेस्ट की शक्ल में आ जाए। इस स्टेज पे जो है ना आप सारा, मतलब इससे पहले वाली स्टेज पे टमाटर को ब्लेंड भी कर सकते हैं, बहुत आसानी चाहिए तो, अदरवाइज़ बहुत आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। दही ले लेनी है 2 से 3 चम्मच, उसको अच्छे से फेंटना है, नहीं तो दाना उसका जो है ना नज़र आता है, दही का एंड तक नज़र आता है। अच्छे से फेंटी हुई दही को हमने लेके इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पे हमने मसाले डालेंगे बहुत ही कम, सूखा धनिया मैंने डाला है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली है, ½ टीस्पून से भी कम, ठीक है, क्योंकि हरी मिर्च इसमें ज़्यादा जाती है, उसका बहुत टेस्ट आता है। और आधी टीस्पून से कम काली मिर्च एट दी एंड डालनी है ताकि कलर चेंज ना हो कढ़ाई का, सिर्फ टेस्ट आए और वो नज़र भी है, बहुत मज़ा आता है। एट दी एंड आप लेमन डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। मुझे खट्टा खट्टा अच्छा लगता है पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी बिल्कुल फट झट तैयार हो जाती है, कोई मसला नहीं होता और बहुत ही टेस्टी होती है। इतनी टेस्टी होती है, लहसुन नज़र कह रही हूँ, अदरक और धनिया के साथ उसके ऊपर से गार्निश कर लें। मज़ीद भी हरी मिर्चें डाली जा सकती हैं स्टेज पे और बहुत लजीज। और आप देखिए कि कम ऑयल डला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली डला हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको एंजॉय करें। अगर बनाते हैं रेसिपी मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में बता के। और फिर थोड़ी सी मैं अपडेट दे रही हूँ अपने ग्रास की, जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी साइड से सारी ग्रास जल गई है। ग्रास इंस्टॉलेशन उसने पता नहीं कैसे किया, आई डोंट नो, लेकिन एक साइड लगी हुई है, दूसरी साइड सारी ये जली हुई ग्रास है जो आपको नज़र आ रही है ब्राउन। खैर, और मेरी तोरियाँ भी सारी बहुत बुरा एक्सपीरियंस है ना कर, तोरियाँ मेरी वो बेल आई हुई थी सारी ख़राब हो गई। खैर, आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।